भूत प्रेतों की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? क्या मौत और जिंदगी के बीच में भी कुछ होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई देख रहा है? आज हम साइंटिफिक वे में जानेंगे कि भूत सच में होते हैं या नहीं, क्या सच में होते हैं या फिर यह हमारा वहम है। तो आइए जानते हैं। भूतों के अस्तित्व के बारे में कई लोग कहेंगे कि ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, और जो मैं पूरे वीडियो में एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरी वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं, और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके, और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होते हैं? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, और वो अपने प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी के शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं, उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है, और इसके चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसी हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में, जिसमें हम सुनते हैं कि घोस्ट ने किसी इंसान को हॉन्ट कर दिया। हॉलीवुड में घोस्ट के ऊपर कई मूवीज बनाई गई है, पर उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए है और कई सच्ची घटना पे आधारित है, जैसे द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में निकली थी, और द कंजूरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने इन मूवीज को जरूर देखा होगा। द कॉन्जरिंग फिल्म में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित थी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कॉन्जूरिंग मूवी में इस डॉल को तो आपने ज़रूर देखा होगा, इसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती थी, पर असल में ये ऐसी दिखती है, और ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है, और ये दुनिया की सबसे शापित चीज़ों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीज़ों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता यह है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करनी है तो वो आपके सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर ये नहीं है कि मूवी के सीन जैसी डरावना बनने के लिए वो रात में आती है। ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, और दिन के समय ये डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होती है, पर रात के समय ये कम होती है, और इसी के चलते घोस्ट साइटिंग ज़्यादातर रात में ही होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं, भूत और प्रेत जैसी चीज़ें होती है, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं कैच कर सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान के समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का ये मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी यही कहते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है ना मिट सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाएगी, और वही बाद में जाकर एक पेड़ बनेंगी।
और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर ली, पर अब आत्मा की बात करें तो आखिर वो कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती, और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट धरती के मिट्टी में मिल जाएंगे। पर जो आत्मा है वो समहाउ जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बस एक थियरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी के सबसे अजीब एक्सपीरियंसेस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हो गए, और खासकर इंडिया में तो ऐसे हज़ारों केसेस है। इनके हिसाब से मरने के बाद इन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है और समहाउ ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को देखने का दावा किया है। डंकन मैकडूगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वेट नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थियरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा। जस्ट साइंटिफिक, पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वेट ही कम हुआ। ये सोचने का पॉइंट है, मरे हुए इंसान की बॉडी का वेट कितना भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेट, हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ। और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और ये इस बात को प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने के पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, और उसी के चलते लोगों को हैलोसिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट को देख लिया, और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ, कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा ज़रूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसे घरों में अजीबोगरीब सेंसेस होने लगती है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने, जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीज़ों जैसे फर्नीचर्स, वॉल्स और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई हॉन्टेड जगह पर विजिट करोगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होंगी। ऐसा मानो उस आत्मा की दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब घोस्ट साइटिंग्स पे आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने घोस्ट को देखा है। जो सो कॉल्ड भूत की फोटोज इंटरनेट में पब्लिश की जाती है उसमें से ज़्यादातर फेक होती है, ज़्यादातर रूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम औजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। औजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटीज से बात करने के लिए यूज की जाती है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉज को माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं, और इसी के चलते दुनिया में इतनी सारी घटनाएं होती है जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो इन सब चीज़ों को मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पर बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पे होती है। तो आप कौन से ग्रुप में हो और आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।